हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स चैप्टर, जो कि 9 चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 9.2। पिछली एक्सरसाइज 9.1 जो थी वो क्वाइट इजी थी, और 9.2 जो है ये भी बहुत इजी है। बस इसमें कई जगह पे आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है ट्रायंगल्स की, कई जगह पे एक थ्योरम इसमें यूज़ होगी। अब थ्योरम्स क्या होती हैं, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया, पिछले एक्सरसाइज में भी, कि वो चीज़ें जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, और उनको हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे कि एक सर्कल है, अगर ये ए बी कॉर्ड है तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि अगर ये सेंटर O है, OM परपेंडिकुलर AB है, तो AM इज इक्वल टू MB होगा। ये थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे, बाकी जैसे जैसे आता जाएगा मैं साथ साथ बताते जाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। हमारे पास कंडीशंस क्या क्या गिवन है कि 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है, वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटते हैं और उनके सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड जो उनके बीच में है उनकी लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए इसकी फिगर ड्रॉ नहीं है, हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ये मैंने आपके लिए फिगर ऑलरेडी बना के रखी है, यहाँ से आप देखिए। ये देखिए एक सर्कल बनाया हमने 5 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल 3 का, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बना के आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की कि ये सेंटर O है, ये O डैश है, ये रेडियस एक का 5 है, एक का 3 है। ये कॉमन कॉर्ड है PQ, जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसको हमें फाइंड करना है। तो गिवन क्या हो गया, 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points P and Q। वो 2 पॉइंट्स पे काट रहे हैं, P और Q पे। O जो है वो एक सर्कल का सेंटर है, एंड O डैश बी द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। लेट O बी द सेंटर ऑफ वन सर्कल एंड O डैश बी द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। लेट PQ बी द कॉमन कॉर्ड। ये PQ जो है ये कॉमन कॉर्ड हो गई। और एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना, जब मैं ये क्वेश्चन करूँगी ना, तो मुझे अब ऑब्वियसली इसको ऐसे नीचे दिखाने के लिए इसको अपनी शीट को ऊपर करना पड़ेगा। तो फिगर जो है वो आपसे उस टाइम पे आपसे हो सकता है आपके व्यू से दूर हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये फिगर जो है अपने पास एक नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए, और फिर जिस तरह से मैं बोलती हूँ उस तरह से आप उस फिगर को देखते जाइए, आपको इजीली समझ आएगा। अब हमें ये भी पता है, वी नो इन 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि देखिए यहाँ से अगर ये कॉर्ड है, ये सेंटर से हो गया, ये भी सेंटर से, तो ये 90-90 का एंगल बनाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा, वी नो इन 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अगर 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हों तो लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ये जो सेंटर्स को जॉइन करने वाली लाइन है ना, ये कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देयरफॉर ये जो एंगल OLP है, ये देखिए OLP ये वाला एंड O डैश LP ये 90-90 ईच हो जाएंगे। ठीक है, एंड PL इज इक्वल टू LQ, और ये PL LQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इन राइट ट्राइंगल, अब हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल लेते हैं, OPL इस तरफ वाला, ये देखिए OPL, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये भी लेट कर लिया कि O डैश जो है वो X रख लेते हैं, और OL कितना हो गया, टोटल जो ये डिस्टेंस है, यहाँ देखिए O डैश टोटल कितना है, 4। अगर मैं ये पोर्शन X रख लेती हूँ तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, X में से 4 में से टोटल में से वो ये पोर्शन माइनस करेंगे ना, तो 4 माइनस X आ गया, वही यहाँ लिखा। नाउ इन राइट ट्राइंगल OPL PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है ये,
हमें पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, हमने हमेशा पढ़ी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पीएल की वैल्यू आपको नहीं पता, ओएल आपको 4 - x का स्क्वायर और ओपी 5 का स्क्वायर। तो अब ये मैं इस तरफ ले जाऊंगी, तो पीएल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 5 का स्क्वायर और ये माइनस ये वाली टर्म, इसमें हमने 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इसमें हमने क्या लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा, तो 9th में भी आपको पढ़ाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a इंटू b, 4 2 = 8 और ये x 8x और इसका स्क्वायर। अब हम माइनस से ये सारी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी एल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, -x स्क्वायर, और ये देखिए 25 - 16 कितने हो गए, 9 प्लस 8x प्लस 9। इसको नंबर 1 पुट कर लीजिए। अब क्या होगा, दूसरी तरफ के राइट ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहाँ से भी पी एल की वैल्यू लेंगे और उनको इक्वेट करेंगे। अगेन इन राइट ट्राइंगल O'PLP, ये देखिए मैं एक बार आपको फिगर दिखा दूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि फिगर ऊपर रह जाती है और लिखा हुआ नीचे रह जाता है। अब हम ये वाला राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए पीएल इसमें भी था साइड, पीएल इसमें भी है, तो पीएल और पीएल की वैल्यू यहाँ हम इक्वेट करेंगे, देखेंगे। तो अगेन इन राइट ट्राइंगल O'PLP, वही पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पीएल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, PO' स्क्वायर माइनस O'L स्क्वायर। अब PL स्क्वायर इज इक्वल टू O' कितनी गिवन है, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस x स्क्वायर, पुट इट एज नंबर 2। अब ये भी PL स्क्वायर की वैल्यू, ये भी PL स्क्वायर की वैल्यू, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। चलो जी, हमने ये कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट की वैल्यू थी, ये सेकेंड की, कंपेयर कर दी। ये देखिए ये x स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों कैंसिल किया, क्योंकि जब इस वाले को इधर लेके आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0/8, मतलब x जो है वो 0 है। x 0 होने का मतलब कि x की जो L और O' है ना, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड मतलब वो एक ही पॉइंट है। Therefore PO' इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो PL कितना है 3, बट PL इज इक्वल टू LQ, तो PQ कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, PL प्लस LQ, दैट इज 3 + 3 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू 6, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड हमारी कितनी आ गई, 6। देखिए यहाँ से एक बार फिर से देखिए कि जब x 0 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि L और O' जो हैं वो पॉइंट एक ही है। मैंने लिया था ना x है वो, तो x का जब x 0 आ गया तो मतलब वो वैल्यू आपस में कोइंसाइड कर रही है। इट मीन्स PO' इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। PL की वैल्यू कितनी 3, PL और LQ इक्वल हैं, ये पीछे हमने कहा क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रही है। तो PQ क्या है, इन दोनों का प्लस, ये ऐसे कॉमन कॉर्ड थी ना PQ, ये PQ, PL प्लस LQ, तो 3 + 3 कितने हो गए 6, तो PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, सर्कल में हमने 2 कॉर्ड्स बनाई जो कि आपस में इक्वल हैं और वो विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने ये सर्कल बनाया, ये 2 कॉर्ड्स हो गई AB एंड CD, और ये गिवन है कि ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, जो जैसे ये AE बड़ी वाली सेगमेंट है, ये ED के बराबर है, और CE जो है वो EB के बराबर है। BE इज इक्वल टू EC एंड AE इज इक्वल टू DE, ये हमें प्रूव करना है। तो सेंटर गिवन क्या है, बस इतना सा गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर O, ये कॉर्ड्स हैं AB और CD आपस में इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, OM और ON परपेंडिकुलर बना देंगे यहाँ पे, और OE को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए गिवन क्या आ गया, इस सर्कल विद सेंटर O
उसमें ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, जैसे मैंने बताया, एंड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है ए ई इज़ इक्वल टू ई डी या डी ई एंड दिस सी ई इज़ इक्वल टू बी ई। मतलब बड़ा वाला पोर्शन बड़े वाले पोर्शन के बराबर है और छोटे वाला छोटे वाले के बराबर है, जबकि कॉर्ड्स आपस में पहले से इक्वल गिवन है। कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने अभी बोला, ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर्स बना लेंगे। तो हमें ये भी अभी मैंने थ्योरम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी कि अगर परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो प्रूफ हम शुरू करते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, ए बी सी डी गिवन है, इक्वल है, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। ये भी थ्योरम है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो सेंटर से उनका डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा और ए एम इज इक्वल टू एम बी भी होगा, सी एन इज इक्वल टू एन डी भी होगा। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, दिस वन, ये देखिए ओ एम ई एंड ओ एन ई, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई, ईच 90, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। फिगर आपके पास बनी हुई है, अब आप वहाँ से देखिए मैं कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रही हूँ। ये मेरे पास ऐसे दो बने हुए हैं ना, ये ई ऐसा है, अगर मैं उसको सेपरेट कर लूँ वहाँ से तो ये हमारा 90 एंगल है, ये 90 है, ये ओ है, ये एम है, ये एन है और ये ई है। तो अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स ओ एम ई एंड ओ एन ई, इसमें एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई, ईच 90, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अभी हमने प्रूव किया ऊपर कि ये यहाँ पे एंड ओ ई कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम ई इज इक्वल टू ई एन, ये पोर्शन इसके इक्वल मिलेगा बाय CPCT। अब एम ई इज इक्वल टू ई एन में दोनों तरफ ए एम ऐड कर दो, ए एम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ए एम प्लस एम ई और ए एम प्लस एन ई। तो ए एम यहाँ से देखो, ए एम प्लस एम ई क्या हो गया, ए ई, और दूसरी तरफ है ए एम प्लस एन ई, दैट इज़ डी एन एंड एन ई। तो ए ई इज इक्वल टू डी ई हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। दूसरा उसी ये जो गिवन आया था ना, ए बी में से इनको माइनस कर दो, ए बी में से ए ई माइनस कर दो। ये जो हमने अभी प्रूव किया है ना, ये इक्वल कॉर्ड्स है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो उनमें से इक्वल ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये वाला पोर्शन उसमें से माइनस कर दो, ए ई इधर से माइनस कर दो, डी ई इधर से माइनस कर दो। तो ए बी में से ए ई माइनस करोगे, ए बी है इसमें से ए ई माइनस कर दिया तो पीछे कितना रह गया, बी ई, और यहाँ सी डी है उसमें से दिस ई डी माइनस कर दिया तो सी ई। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड हमने प्रूव कर दिया कि ए ई इज इक्वल टू डी ई है एंड बी ई इज इक्वल टू सी ई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, if two equal chords of the circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of the circle make equal angles with the chord। अब इसमें भी फिगर ऑलमोस्ट सेम रहेगी सेकेंड जैसी, बस प्रूफ अलग है कि टू इक्वल कॉर्ड्स गिवन हैं, दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये देखिए सेम ही फिगर रहेगी, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या गिवन है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, सेंटर ओ है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल बना रही है सेंटर के साथ, यानी कि सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये छोटे छोटे जो एंगल बन रहे हैं ना, दस ओ ई एम इज इक्वल टू ओ ई एन, आपको ये प्रूव करना है। तो क्लियरली आपको इन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, उसकी CPCT से आप इसको इक्वल बोल दोगे। वेरी सिंपल। गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड equal chords A, B and C, D intersecting, they are intersecting at point E. To prove this O, E, A या O, E, M का ही एक्सटेंशन है ना A तक, O, E, A is equal to O, E, D। कंस्ट्रक्शन वही है, वहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ कर लीजिए। OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD and join OE। प्रूफ अब आ गया, ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई,
ये देखिए OME एंड ONE, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दो ट्राइंगल्स लिए थे, और OM इज इक्वल टू ON, equal chords are equidistant from the center, OE is equal to OE common and OME is equal to ONE each 90। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये हमारा OEM इज इक्वल टू ON। तो इसी को हम M से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, OEA, OEM एंड OEA वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है। तो यहाँ हम बोल देंगे एंगल OEA इज इक्वल टू OED। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये फिगर आपके पास गिवन है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जो सेम सेंटर से ड्रॉ किए होते हैं। देखिए ये दो सर्कल्स हैं लेकिन इनका सेंटर सेम है, ये छोटे सर्कल का भी यही सेंटर है और बड़े वाले का भी यही सेंटर है, रेडियस का डिफरेंस है खाली, इसका रेडियस अलग है, उसका अलग है, लेकिन सेंटर सेम है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। इफ़ a line intersecting two concentric circles with the same center, with center O है at points A, B, C and D, then prove करो कि AB is equal to CD। इट्स वेरी सिंपल। देखिए अगर हम ऑरली भी करें, हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू दिस। तो अब पहले परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब हम BC कॉर्ड लेंगे तो BM इज इक्वल टू MC आएगा। जब हम AD कॉर्ड लेंगे तो AM इज इक्वल टू MD आएगा। उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पर देखिए कैसे किया, ये हमारा गिवन फिगर है, यहाँ से हमने सिर्फ एक करना है कि कंस्ट्रक्शन है कि OM परपेंडिकुलर टू this chord, given two circles with common center O, a line L, एक लाइन हमने L ली है, intersects the outer circle at A and D and inner circle at B and C to prove AB is equal to CD। ये AB और वो CD इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। ये OM हमने L लाइन के या AD के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। प्रूफ फॉर द आउटर सर्कल, जब हम आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं, फिगर आपकी बुक में है सामने देखिए, OM इज परपेंडिकुलर टू AD, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, AM इज इक्वल टू MD, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही रीज़न है। फॉर द इनर सर्कल OM इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ से भी हम कहेंगे BM इज इक्वल टू MC, सेम रीज़न, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, AM माइनस BM एंड MD माइनस MC। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट पहले लिखी जाएगी, सेकेंड बाद में लिखी जाएगी, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने AM माइनस BM कर दिया, MD माइनस MC कर दिया, तो हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू CD, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क है, उसमें एक रेडियस सर्कल ड्रॉ किया गया है, रेडियस 5 मीटर्स का, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, 5 मीटर्स का एक रेडियस ड्रॉ किया गया, रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, दे आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे वो खड़ी हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। वो इस तरह से एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं। इसी सीक्वेंस में रेशमा सलमा को और सलमा मनदीप को, मनदीप अगेन रेशमा को, इस तरह से ये सर्कल चल रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंथी है, तो बहुत ध्यान से आप देखना, बाकी मुश्किल नहीं है, जस्ट लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ना लेंथी है, तो बस ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है, जस्ट एक लेंथ है क्वेश्चन की। तो ये देखिए हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर, ये रेडियस हो गया 5, ये भी 5, और ये रेशमा की पोजीशन है, ये सलमा और ये मनदीप। हमने उनके नाम के फर्स्ट लेटर से ही ना उनको डिनोट कर लिया ताकि इजी रहे, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। इनके बीच का डिस्टेंस है 6, इसके बीच का डिस्टेंस है 6। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही हमने लिखा, लेट 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर पोजिशनड एट पॉइंट्स R, S एंड M
रिस्पेक्टिवली मतलब इन द प्रीवियस ऑर्डर ऑन द सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर O है, आपको RM बेसिकली RM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि RM उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि RM की लेंथ कितनी है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से जो भी यहाँ तक जाएगा वो लेंथ 5 होगी। RS इज इक्वल टू SM, ये इनके बीच का डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच 6 है, सलमा और मनदीप के बीच में 6 है, तो ये गिवन हो गया। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल, ये कॉर्ड्स हो गई ना एक तरह की, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर में जो भी एंगल बनाएंगी वो इक्वल होगा, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में प्रूव किया था। थर्ड क्वेश्चन में हमने यही चीज़ प्रूव की थी ना कि कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाती हैं दैट एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल POR, ये देखिए POR एंड POM, ये दो ट्राइंगल्स देख लीजिए पहले। OP इज इक्वल टू OP कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिगर अपने पास रखिए ताकि मैं जो बोलूँ तो आपका ध्यान उस पर हो, और आप, क्योंकि ऑब्वियसली अब देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो फिगर हर जगह पे आपको विजिबल नहीं होगी, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि फिगर यहाँ साथ बना के अपनी नोटबुक पे रखिए, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ की है सेम टू सेम आप ड्रॉ कीजिए, फिर जो मैं बोल रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करिए तो आपको ईजिली समझ आएगा। एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, अभी हमने ऊपर बोला था ये, हाँ। OR इज इक्वल टू OM, रेडियस है वो सेम सर्कल के 5 ईच है। देयरफॉर ट्राइंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POM बाय SAS रूल। साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी से हम दो चीज़ें बोल सकते हैं क्या, ये देखो, एक तो दिस PR इज इक्वल टू PM ये, और दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं, एंगल OPR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है। ये दो एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं ना बाय CPCT, और ये पोर्शन भी इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाकी के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो PR इज इक्वल टू PM एंड एंगल OPR इज इक्वल टू OPM। लेकिन ये देखिए ये कौन से एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और इक्वल भी हैं, तो ये 90 हो जाएंगे बाय CPCT। बट OPR प्लस OPM इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, तो यहाँ से हमें मिल गया OPR इज इक्वल टू OPM, ये 90 का एंगल मिल गया। तो ये हमारे एंगल जो हैं ये 90-90 प्रूव हो गए, ठीक है, ये 90-90 का एंगल प्रूव हो गया। अब इसका मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर टू RM हो गया, OP इज परपेंडिकुलर टू RM, तो उसने उसको दो हिस्सों में भी बांट दिया। यहाँ से हमें OP इज़ परपेंडिकुलर टू RM, तो हम ये भी कह सकते हैं ना PR इज इक्वल टू PM। रीज़न वही, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ये जो बड़े वाले हैं RSP, ये वाला RSP एंड MSP। इसमें देखिए RS इज इक्वल टू MS ईच सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू PS कॉमन एंड PR इज इक्वल टू PM। ये हमने ऊपर CPCT से बोला था। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हम यहाँ क्या से कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल RPS ये दूसरी तरफ बन रहा है इज इक्वल टू SPM CPCT से। बट ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो ये 90 हो गए, सो SP पासिस थ्रू O। हम ये कह सकते हैं कि SP जो है वो O से पास कर रही है। लेट OP इज इक्वल टू X ले लेते हैं, तो SP कितना हो गया 5 माइनस X, क्योंकि टोटल वो 5 है। नाउ इन राइट ट्राइंगल OPR में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो RP का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 25 माइनस X स्क्वायर। अब दूसरा ट्राइंगल जो उसी के साथ है उसको ले लेते हैं SP, अगेन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजंस ना साथ साथ लिखा कीजिए, ये ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं। तो RP स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये वाली वैल्यू। अब फर्स्ट और सेकेंड देखिए, ये भी RP स्क्वायर की वैल्यू, ये भी RP स्क्वायर की वैल्यू, इनको इक्वेट किया जा सकता है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इस ब्रैकेट को माइनस से ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज -25 प्लस 10x, 5 2 ज़ा 10 हो गया 10x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइड चेंज तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एंड माइनस का है, तो यहाँ हमारे पास आ गया -10x इज इक्वल प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 11 14 हो गए। अब 14 को उस तरफ ले जाएंगे, -10x इज इक्वल टू -14, तो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल 14/10 यानी कि 1.4 आ गया। और यहाँ से हम RP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। RP स्क्वायर कितना आ गया, उसमें वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर की, तो आ गया 25 माइनस 1.96 यानी कि 23.04। तो ये हो गई RP स्क्वायर की वैल्यू। RP की वैल्यू के लिए इसका रूट निकालना पड़ेगा। जब आप इस टर्म का रूट निकालोगे तो इट विल गिव यू 4.8। RM कितना है, ट्वाइस RP, क्योंकि हमने बोला था RM जो है वो RP का डबल हो गया क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स थी ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9.6। तो RM जो डिस्टेंस आया रेशमा और मनदीप के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमने निकालना था। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बार फिगर आपको फिर से देख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए फिगर को देखिए, पहले इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। यहाँ से आपको क्या मिलना है, PR इज इक्वल टू RM PM, और एंगल ये वाले एंगल्स हैं ये इक्वल। यहाँ से भी 90 प्रूव हो गए। जब ये 90 प्रूव हो गए तो हम कहेंगे कि ये वाली जो OS है ये इससे पास कर रहा है। फिर हम दोबारा कौन सा एंगल ले रहे हैं, हम ट्राइंगल ले रहे हैं। यहाँ से इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके हमने PR की वैल्यू निकाली। समहाउ PR की वैल्यू निकाल के, जिस तरह से PR की वैल्यू निकाली उसको डबल किया तो वो RM की वैल्यू हो गई। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। 3 बॉयज़ अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 लड़के अंकुर, सैयद एंड डेविड, कुछ इससे मिलता क्वेश्चन है बट इससे कम लेंथी है ये, और इजी तो वो भी था, खैर तो इजी ये भी है। Syed and David, they are sitting at equal distance on its boundary, having a toy telephone in their hand to talk with each other. Find the length of the string of each phone. ये देखिए, ये सर्कुलर पार्क है 20 मीटर रेडियस का। ये 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो ASD जो है, जो ट्राइंगल सा बना है, ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। और ये OS इज़ द रेडियस 20 मीटर है। हमने यहाँ से AM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, O से पास करता हुआ। ये हमने सबसे पहले क्या किया, OM से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर OA को भी उसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी फिगर बन गई। अब हमें करना क्या है कि ये जो टॉय टेलीफोन इसने और इसने पकड़ा है, इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की, ईच साइड की। तो यानी कि AS, SD और AD की लेंथ पता करनी है। एक की लेंथ पता कर लो, तीनों इक्वल हैं तो तीनों की लेंथ पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट पोजीशंस A, S एंड D रिस्पेक्टिवली। वही हमने उनके नेम के फर्स्ट लेटर्स ले लिए। इन ए सर्कुलर पार्क वेयर सेंटर विद सेंटर O सच दैट AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल गिवन है क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। लेट लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड भी 2x ले लेते हैं हम, क्योंकि x लेंगे ना तो जब हाफ करेंगे तो वो x/2 आएगा, तो कैलकुलेशंस टफ होंगी। तो हम कर लेते हैं कि ये AS, ये SD और ये AD जो डिस्टेंस है उनके बीच का, इसको हम 2x सपोज कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, बाद में हम उसको डबल कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD सिंस ASD इज इक्वलेटरल ट्राइंगल। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है एंड AM पासिस थ्रू सेंटर, तो SM इज इक्वल टू हाफ ऑफ SD हो जाएगा। ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है ये बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, तो ये
हमने दोनों पूरी साइड क्या ली थी 2x, तो ये कितनी हो जाएगी x और ये भी x, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो SM हमारा 2 आ गया। नाउ इन राइट ट्राइंगल ASM पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर। AM एक तरफ रखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, इस तरफ SM को माइनस कर देंगे। तो ये AS की वैल्यू 2x है, 4x स्क्वायर माइनस SM x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर। तो AM की वैल्यू क्या हो गई √3x। नाउ OM किसके बराबर है, OM इज इक्वल टू AM माइनस OA, दैट इज √x माइनस 20, क्योंकि OA रेडियस है। यहाँ से देखिए OM किसके बराबर है, AM माइनस OA। AM पूरा कितना, अभी वो निकला √3, उसमें से OA कितना है 20, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, तो √3x माइनस 20। इन राइट ट्राइंगल OSM, अब ये जो नीचे छोटा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये OSM, इसको लो, इसमें भी वही लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ इन राइट ट्राइंगल OSM, OS स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो OS 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3x माइनस 20 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इनको एक एक्सपैंड कर दिया, 20 का स्क्वायर हो गया 400, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, √3 और x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 40 √3x प्लस 400 और ये x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। 400 कैंसिल आउट, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो 400 माइनस 400 0 हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं, माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40 √3x, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 √3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 √3/4, और ये x इस तरफ ले लेते हैं, x रह गया, x कितना हो गया 10 √3, ये x की वैल्यू आई। तो हमने जो डिस्टेंस लेना था वो हमने 2x रखा था, तो SD कितना है 2x, यानी कि 2 × 10 √3 यानी कि 20 √3 मीटर्स। दस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, हर एक साइड का, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल था ना ऐसे, तो एक साइड 20 √3 आ गई तो बाकी 3 भी इक्वल होंगी, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच साइड दैट इज 20 √3 मीटर्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 9.2 फिनिशेस हेयर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और थोड़ा सा, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी ध्यान अटेंशन मांगती है, तो बार बार यही है कि फिगर को ड्रॉ कर लो, बार बार इसको देखो, पढ़ो, अपने हाथ से लिखो और इसको सॉल्व करो। और एक चीज़ और, मैं आपसे एक लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप इसको करते हुए जैसे आप करते हो कि मैं इसको कर लिया, मुझे आ गया, बट लिखते वक्त आपको फिर से भूल जाता है, तो आप सोचते हो मेरे तो फेल हो गया, मतलब मैं इसको याद नहीं कर पाया, तो ऐसा मत सोचिए। फेलियर जो है वो एक नई इन्वेंशन को फिर से जन्म देता है, यहाँ से आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप दोबारा से उसको देखिए और दोबारा करिए। ये प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। जितनी चीज़ें दिमाग में हैं, जितने फॉर्मूलाज हैं, प्लस माइनस जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं, जो हमने सर्कल्स के रूल पढ़े हैं, वो सब यहाँ अप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट इट। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।